हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजू स्पेस टीआरसी टेक। तो आप देख रहे हैं एक AMD का मदरबोर्ड जो कि ECS कंपनी का है और जिसमें प्रोसेसर आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सी सीरीज का है, अभी थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा है। हाँ, AMD A86500 सीरीज का है। तो देखिए ये हमारा एनालाइज़र कार्ड है, ठीक है, जो कि हमने मिनी PCI पे लगा रखा है। और इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। कनेक्शन है और देखिए यहाँ पे जो LED है वो स्टैंड बाई हमारी 3 वोल्ट यहाँ पे प्रेजेंट दिखा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पैनल से ऑन कर लेते हैं, ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर हम इसको बंद करते हैं और दोबारा चालू करके चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो अभी तक LED देखिए हमारी स्टिल है, तो यानी कि अभी पावर इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो चलिए एक बार दोबारा देखिए, झपकी मार के बंद हो गया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये हमारा यानी कि 12 वोल्ट जो हमारा ये 4 पिन का कनेक्टर है, ये हमारा जो सेक्शन 12 वोल्ट का है, जो ये 4 पिन हमें 12 वोल्ट सप्लाई देता है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे शॉर्टिंग है। तो इसको कैसे पता चलेगा, पहले तो आप चलिए इसको रिमूव करके चेक कर लेते हैं, फिर मल्टीमीटर के थ्रू आपको टेस्टिंग बताता हूँ इसकी, ठीक है। तो चलिए एक बार ऑन कर लेते हैं। एक बार जो इसकी लाइट जो स्टिल है, यहाँ पे वोल्टेज पहले प्रॉपर जो है डिस्चार्ज होने दीजिए, उसके बाद ऑन करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ऑन करेंगे तो देखिए ये हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है। तो इसकी टेस्टिंग हम 2 टाइप से कर सकते हैं। आपने देखा अभी हमने 4 पिन का जो कनेक्टर है उसको डिस्कनेक्ट किया और ये हमने ऑन करने पे ये हमारा चल गया, ठीक है। और दूसरी टेस्टिंग मल्टीमीटर के थ्रू जो टेक्निकल पॉइंट होता है और हम इसको कैसे चेक करते हैं, नहीं चलता है तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम जितने भी कनेक्शन हैं उनको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और अभी इस वीडियो में दोस्तों थोड़ा किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी और अभी तब हम टेस्टिंग कर पाएंगे। तो यहाँ से सारे पहले कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देते हैं और इसके बाद मल्टीमीटर का यूज करेंगे और मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखेंगे। दोनों करवों को चेक कर लेंगे, आपस में बीप आनी चाहिए कंटिन्यू, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो आपका 4 पिन का जो कनेक्टर है इसको आप क्रॉस वाइज चेक करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह की यदि बीप आपको आ रही है तो समझिए आपका ये VRM सेक्शन शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। और इसमें दोस्तों ये जो टेस्टिंग करनी है आपको, ये प्रोसेसर को निकालने के बाद करनी है, ठीक है। होता क्या है, ये इस केस में यदि प्रोसेसर भी लगा रहता है तब भी हमारा कोई सेक्शन यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। देखिए अब जैसे यहाँ पे अब ये नहीं दिखा रहा है बट हमारा VRM ही शॉर्ट है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया, प्रोसेसर निकालने के बाद आपको टेस्टिंग चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे अभी नहीं शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये जितने भी मॉसफेट लग रहे हैं, ये वाले 12 वोल्ट वाले, इनको चेक कर लेंगे फिर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा शॉर्ट दिखा रहा है, ये देखिए ये एक 12 वोल्ट का है, 2 इसके सपोर्टिंग मॉसफेट है और इस तरह ये चैनल वाइज सब लगे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पे मॉसफेट हमारा शॉर्ट दिखा रहा है तो इसको हम रिमूव करके चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर की टेस्टिंग आनी चाहिए शॉर्ट केस में या नॉट पावरिंग ऑन में। तो आप हमेशा जितने भी इसमें जैसे सीमोस सेल लगी रहती है वो भी 3 वोल्ट प्रोवाइड कराती है, तो आपको इसको भी मदरबोर्ड से रिमूव करना होता है क्योंकि ये DC करंट देती है और सर्किट में हमेशा DC करंट होता है जो कि आपके टेस्टिंग में आपका सर्किट को शॉर्ट कर देता है, ठीक है। तो आप जितनी भी टेस्टिंग करेंगे दोस्तों, सारे कनेक्शन निकाल के, प्रोसेसर निकाल के, और आप सीमोस जो इसमें लगा रहता है 3 वोल्ट उसको भी 3.3 वोल्ट उसको भी निकाल के, ठीक है। तो हमेशा ये सारी चीज़ें आप जानें
कि कोई भी आपका इसमें जो डीसी जो वोल्टेज है वो आपका इन ना रहे। और सर्किट को पहले डिस्चार्ज होने दें मदरबोर्ड को। ये डिस्चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप देखिए ये जो फ्रंट पैनल होता है इसको आप आपस में इस तरह ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं, तो आपका डिस्चार्ज जल्दी हो जाएगा कंपोनेंट, या फिल्टर में कोई पावर रह जाती है तब। उसके बाद आप मल्टीमीटर से 1 बाय 1 करके टेस्टिंग करें। तो चलिए एक बार फिर लगा के चेक कर लेते हैं हम। और एक बात और, इस केस में होता क्या है, यहाँ पे जो रजिस्टेंस हैं उनको भी आपको चेक करना होता है। रेजिस्टेंस की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज आपका जो मॉसफेट है आप जैसे ही उसको चेंज करेंगे या रिप्लेस करेंगे तो फिर वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा ज़्यादा ओवरहीट हो रहा है। इस केस में क्या होता है कि आप जो आइसो प्रोफाइल होता है उस लिक्विड को यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर सकते हैं, वो ठंडा होता है और सर्किट आपका जल्दी ठंडा हो जाता है। तो चलिए फिर वही प्रोसेस करते हैं, एनालाइजर लगा लेते हैं और ऑन कर लेते हैं। अभी ऑन हुआ नहीं है, पैनल से देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे आपका मदरबोर्ड ऑन हो चुका है, यानी कि रिपेयर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फैन को रख लेते हैं जिससे हमारा प्रोसेसर ओवरहीट ना हो। ठीक है, यही रीज़न होता है। और यहाँ पे रैम लगा लेते हैं डिस्प्ले चेक करने के लिए। और लगे हाथों डिस्प्ले भी चेक कर लेते हैं, वीजी केबल। चलिए ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ देखेंगे और यहाँ पे देखिए आप एसर का मदरबोर्ड आपका जो डिस्प्ले है वो आ चुका है। ठीक है, और चलिए अब USB भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि USB पोर्ट भी इसमें ख़राब होते हैं ज़्यादा मोस्टली। और इस केस में आपने देखा 1 बाय 1 करके, तो देखिए यहाँ पे नंबर लॉक भी ऑन है। और जैसे आप यहाँ पे लिख रखा है देखिए F12 एंटर BB और डेल एस्केप टू एंटर सेटअप। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डेल दबा लेते हैं और एस्केप बटन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेटअप पे आ गया। ठीक है, इसको नो कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपने देखा यहाँ पे आपका जो USB है वो सारे पोर्ट वर्किंग है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्किंग है LCD में, और 2 पोर्ट इधर बच रहे हैं, ये भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों आपको कुछ एक्टिविटी करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे मदरबोर्ड आपका डेड होने से या नो डिस्प्ले केस से बच जाता है। वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, इस केस में तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मदरबोर्ड को आप ऑफ कर लेंगे और ये जो सीमोस होता है 3 वोल्ट का, इसको आप चेक करेंगे। चेक करने के लिए वही मल्टीमीटर को DC रेंज पे रखना है, क्योंकि ये DC वोल्ट होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे माइनस में दिखा रहा है। ये माइनस का रीज़न क्या है दोस्तों, मैंने क्रॉप को रिप्लेस कर दिया, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रख दिया और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। तो इसको जैसे मैं एक्सचेंज करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे 2.16 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फिक्स करने के बाद आप यहाँ पे बायो सेटअप खोलेंगे इसका। ठीक है, बायो सेटअप खोलने के बाद आप देखिए यहाँ पे आएंगे और डेट टाइम इसको सेव कर लेंगे यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में देखिए मंथ दिखाता है। ठीक है, और आज तारीख 14 हो गई है और 2024। ठीक है, टाइम आप डाल सकते हैं, कितना टाइम हो रहा है, लगभग 4:30 हो रहे हैं लगभग। चलिए 4:30 डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे F10 कर देंगे, सॉरी सेव के लिए F4 करेंगे और एंटर कर देंगे।
तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका सिस्टम आगे बढ़ चुका है, यानी कि रीबूट एंड सेलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस, इंसर्ट बूट मीडिया, यानी कि अब यहाँ पे हार्ड ड्राइव का डिटेक्शन आपका ये मदरबोर्ड मांग रहा है, यानी कि हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट है। जैसे आप हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करेंगे आपका ओएस ऑन हो जाएगा। तो आपने देखा कि नॉट पावरिंग ऑन कंडीशन में यदि VRM शॉर्ट है उसको कैसे चेक करेंगे, इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताया गया है। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको टेस्टिंग सिखाई गई है, और कैसे आप किन चीज़ों से आप सेफ्टी से चेक करेंगे ये बताया है। और आपके सामने देखिए ये रिजल्ट है, आपका मदरबोर्ड भी ऑन हो चुका है। तो दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।